अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। अब में से कई लोग हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लिहाजा अब सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 7 फर्जी इस्तेफादा कुंदगान गिरफ्तार, फंड्स की रकम को पर्सनल अकाउंट्स में मुंतकिल करने का इंकशाफ, जुबली हिल्स पुलिस की कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा रकम को हासिल करने वाले 7 फर्जी इस्तेफादा कुंदगान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा जुबली हिल्स पुलिस ने एक कार्रवाई में हुकूमत और हकीकी मुस्तकीन को धोखा देने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इन धोखेबाजों ने सीएम रिलीफ फंड के तहत 8,71,000 रुपए की रकम को अपनी शख्सी बैंक खातों में मुंतकिल कर लिया और फर्जी नामों के जरिए रकम को फंड से हासिल करते हुए एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ हकीकी मुस्तकीन को धोखा दिया। जुबली हिल्स पुलिस ने बताया कि इस रैकेट में मजीद और अफराद शामिल हैं जो फिलहाल फरार हो गए हैं। लिहाजा पुलिस की जानिब से इनकी तलाशी की जा रही है और इन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा जुबली हिल्स पुलिस ने बताया कि धोखे से हासिल कुर्दा रकम को वापस हासिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। मोबाइल फोन ना दिलाने पर 10वीं जमात का तालिब इल्म घर छोड़कर चला गया। चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन की हदूद में मोबाइल फोन ना दिलाने पर नाराज होकर 10वीं जमात का एक तालिब इल्म घर छोड़कर चला गया। तफसीलात के मुताबिक रविंद्रनाथ का बेटा निखिल नायक खामी सरकारी हाई स्कूल में 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा है। बताया जाता है कि वो कई दिनों से वालिदैन से नया मोबाइल फोन दिलाने की जिद कर रहा था। लिहाजा वालिदैन ने जब डांट पीट की तो 13 सितंबर को वो घर से बाहर चला गया और फिर वापस नहीं आया। लिहाजा पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और तालिब इल्म की तलाश जारी है। शहर में मिलाद जुलूस के दौरान पुलिस मुलाजिम को धमकाने का इल्जाम, FIR दर्ज। शहर हैदराबाद में 14 सितंबर को निकाले गए मिलाद जुलूस के दौरान ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिम को धमकाने के इल्जाम में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बताया जाता है कि जुलूस के दौरान सूती आलूदगी न फैलाने और ट्रैफिक के बहाव में रुकावट न बनने का मशवरा देने वाले ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमीन को मुबैना तौर पर धमकाया गया। लिहाजा ट्रैफिक होमगार्ड जो जुलूस की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद था, इसकी शिकायत पर पुलिस ने 17 सितंबर को यहाँ FIR दर्ज कर ली। लिहाजा इस पुलिस मुलाजिम ने इल्जाम आयद किया कि वो सिटी कॉलेज एक्स रोड पर ड्यूटी पर था। तब चंद अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप जो मिलाद जुलूस में हिस्सा ले रहे थे, इन्होंने जानबूझकर गाड़ियों को रोका जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। लिहाजा पुलिस मुलाजिम ने ग्रुप के अफराद को मशवरा दिया था कि वो ट्रैफिक के बहाव को जारी रहने दे। बाद यही चंद अफराद मोटरसाइकिल पर पहुंचे और मैटरनिटी हॉस्पिटल के सामने दोबारा खलल अंदाजी का रवैया अपनाने लगे, साथ ही साथ सूती आलूदगी भी पैदा करने लगे। इसके अलावा हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इन अफराद के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है और इस मामले पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जबकि एक्स पर इस वाक़े का वीडियो भी पोस्ट किया गया है। शहर में 25 लाख पौधे लगाने का निशाना कामयाबी से मुकम्मल। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वाना महोत्सव प्रोग्राम के तहत शहर हैदराबाद में 25 लाख पौधे लगाने का निशाना कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने GHMC को शहर में 25 लाख पौधे लगाने का निशाना दिया था, जबकि GHMC ने शहर में 25,52,599 पौधे लगाकर 101% का निशाना मुकम्मल कर लिया है। बताया गया है कि इस साल इब्तिदा में बारिश की कमी के बाद वाना महोत्सव तागीर से शुरू किया गया। जब शहर में बारिश में तेजी पैदा हुई तो बल्दिया की जानिब से शजरकारी के प्रोग्राम में भी तेजी पैदा की गई। बाज़ इलाकों में आज बरखी सरबराही बंद रहेंगी। शहर हैदराबाद के पैरामेंट कॉलोनी, ज्योति नगर, मार्केट यार्ड और अम्बा गार्डन जैसे इलाकों में नए सर्विस कनेक्शन की इजराई के सबब हफ्ता 20 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बरखी सरबराही बंद रहेंगी, जबकि सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक शेख पेड़ का एक हिस्सा, मसब टैंक और चाचा नगर बस्ती इलाकों में भी बरखी सरबराही बंद रहेंगी। शहर के कई इलाकों में बारिश। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में जुम्मे की शाम बारिश हुई। लिहाजा बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, मनीकोंडा, गच्चीबोली, नारायणगुड़ा, हिमायत सागर, सनत नगर, नामपल्ली, कोठी, मलकपेट, अब्दुल्लापुर मेट और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में बेशतर मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया और गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी पैदा हो गई, ताहम ट्रैफिक पुलिस ने इसको भी दूर कर दिया। वाज़ेह है कल शहर हैदराबाद में जुम्मे के रोज सुबह से लेकर दोपहर तक धूप नजर आई, ताहम शाम में शहर के बेशतर मुकामात पर अचानक बारिश हुई। शहर के कई सुपरमार्केट्स पर फूड सेफ्टी टीमों के धावे। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में फूड सेफ्टी के ओहदेदारों ने धावे किए। लिहाजा 44 सुपरमार्केट्स की तलाशी की गई, जहां से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के नमूनों की जांच के लिए इन्हें लैब भेज दिया गया। इसके अलावा बाज़ सुपरमार्केट्स को सील भी कर दिया गया, जबकि फूड स्टोर्स में मक्खियों और मच्छरों की मौजूदगी का पता चला, जिस पर फूड सेफ्टी के ओहदेदारों ने क़वायद की खिलाफ वर्जी का पता चलाया, जिसके बाद इन सुपरमार्केट्स को नोटिस भी जारी कर दिया गया।
कार उलटने से ट्रैफिक जैम। राजेंद्र नगर के PVNR वे पर एक कार उलट जाने के बाद ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तलात के मुताबिक मेहंदीपट्टनम से आरामगढ़ की सिम जा रही कार बारिश की वजह से बेकाबू होकर पिल्लर नंबर 162 के करीब एक डिवाइडर से टकराकर उलट गई। लिहाजा इस हादसे के नतीजे में एक्सप्रेस वे पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई और इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे का शिकार गाड़ी को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल कर दिया। चार मीनार से मुस्लिम मंदिर के पास बदकामा की मशरूत इजाजत। तारीखी चार मीनार के पास वाक़ई मंदिर के करीब 23 सितंबर को बदकामा त्योहार मनाने की हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। ताहम अमन व अमान के पेश नजर सख्त शराइत भी आयद की गई है, जबकि अदालत ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ ख्वातीन ही शिरकत कर सकेंगी। लिहाजा मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी VIP को मदऊ नहीं किया जाएगा और इसकी तकारीफ सिर्फ शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यानी 1.5 घंटे के अंदर ही खत्म करनी होंगी। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुम्मे को सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया है कि जुम्मे को सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में भी 500 रुपए का इजाफा देखा गया। लिहाजा कीमतों में इस तब्दीली के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना 1,14,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,32,000 रुपए में फरोख्त हुई। सेक्रेटेरिएट को ड्रोन्स के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। रियासती हुकूमत ने एक फैसला करते हुए रियासती सेक्रेटेरिएट को ड्रोन्स के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया है, जबकि इस फैसले पर कई गोशों ने हैरत का इजहार किया। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट के तरफ नो फ्लाई जोन की अलामत लगाने के लिए अहकाम भी जारी कर दिए हैं। अहकाम के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सेक्रेटेरिएट के तरफ ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। वज़ीर के हालिया दिनों में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान सेक्रेटेरिएट की तस्वीर वायरल होने के बाद ये अहकाम जारी किए गए हैं। ख्वातीन के माशी तौर पर इस्तेकाम से गुर्बत का खात्मा मुमकिन। इंदिरा महिला शक्ति बाजार में नुमाइश का इफ्तिताह, वजीर सीता का खिताब। वजीर पंचायत राज सीता का ने कहा है कि इंदिरा महिला शक्ति के जरिए गुर्बत का खात्मा किया जाएगा और जब ख्वातीन माशी तौर पर मजबूत होंगी तभी गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। लिहाजा इन्होंने शहर हैदराबाद के इलाके हाईटेक सिटी में इंदिरा महिला शक्ति बाजार मेले का इफ्तिताह किया। मजीद उन्होंने कहा कि इंदिरा महिला शक्ति स्कीम से ख्वातीन में खुद एतमादी पैदा हो रही है और हुकूमत भी इन्हें माशी तौर पर मुस्तकम बनाने के लिए कोशा है। मजीद उन्होंने कहा कि हर खातून को करोड़पति बनाने का निशाना रखा गया है और अब तक खातून की तंजीमों को बैंक के जरिए 27,000 करोड़ रुपए के खर्चाजात फराहम किए जा चुके हैं। दशहरे से पहले 50,000 सरकारी मुलाजमतों का आलमिया जारी करने का मुतालबा। BRS लीडर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो सेंट्रल लाइब्रेरी चिकड़पल्ली पहुंचकर बेरोजगार नौजवानों के मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करें। इसके अलावा इन्होंने बेरोजगार नौजवानों के साथ बैठकर 1.5 घंटे तक किताबों का मुतालबा किया। मजीद इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अब तक जॉब कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दशहरे त्योहार से पहले 50,000 सरकारी मुलाजमतों का आलमिया जारी करके बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करें। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब एम सुनीता BRS उम्मीदवार होंगी। KTR ने सुनीता की उम्मीदवारी का ऐलान किया। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में BRS के उम्मीदवार को लेकर जो ताजुस था अब वो खत्म हो गया, क्योंकि पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने रुकने असेंबली M गोपीनाथ की शरीक हयात सुनीता को BRS पार्टी से इंतखाबी मैदान में उतारने का बाकायदा ऐलान किया है। तेलंगाना भवन एरागुडा डिवीजन कारकुनों के इजलास से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया गया। हैदराबाद की जामा तरक्की के लिए फ्यूचर सिटी की तामीर, मूसा नदी की तरक्की व मेट्रो रेल की तोसी। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत मुल्क के मनसूबाबंद शहर के तौर पर भारत फ्यूचर सिटी तामीर कर रही है ताकि हैदराबाद को आलमी मियार के शहर के तौर पर तरक्की दी जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 30,000 एकड़ अराजी पर पहले मरहले के तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे, जबकि भारत फ्यूचर सिटी 9 मुख्तलिफ जोन पर मुश्तमिल रहेंगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, हेल्थ जोन, एजुकेशन जोन और दूसरे शोबे भी शामिल होंगे। इसके अलावा तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन की तफसीलात पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि साल 2034 तक तेलंगाना की माशियत को $1 ट्रिलियन, जबकि साल 2047 तक $3 ट्रिलियन तक माशियत को तरक्की का मंसूबा है। इसके अलावा मूसा रिवर तरक्कियाती प्रोजेक्ट के जरिए हुकूमत अर्बन वाटर गट की तश्कील का भी मंसूबा रखती है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट के जरिए झीलों और तालाबों को भी तरक्की दी जाएंगी। हैदराबाद में बारिश के पेश नजर सरकारी महकमेजात को चौकसी की हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की टेली कॉन्फ्रेंस, टोल फ्री नंबरात के बड़े पैमाने पर तशहीर का मशवरा। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश के नतीजे में अवाम को मुश्किल से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ महकमेजात को हिदायत जारी की है। पूनम प्रभाकर, जो हैदराबाद के इंचार्ज वजीर भी है, GHMC, हैदरा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्कर्स, रेवेन्यू, हेल्थ और बाकी महकमेजात के अहदेदारों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और बेहतर तालमेल के जरिए बचाव राहत के काम अंजाम देने की हिदायत दी।
इन्होंने बारिश के नतीजे में नशीबी इलाकों में पानी के बहाव के जरिए मकानात को महफूज करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि हुक्काम को ऐसे इलाकों की निशानदही करनी चाहिए जहां बारिश की सूरत में पानी जमा हो जाता है। मजीद इन्होंने कहा कि ट्रैफिक के बाआसानी बहाव को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को एहतियाती इकदाम करनी होंगे। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि नशीबी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अवाम को पहले से ही चौकस कर दिया जाए और इन्हें हंगामी हालत की सूरत में टोल फ्री नंबर से रब्त कायम करने के मशवरे दिए जाए। सोशल मीडिया अकाउंट्स को खुफिया रखने का मशवरा, साइबर फ्रॉड पर शोर बेदारी प्रोग्राम, सब इंस्पेक्टर मलेशियम का खिताब। साइबर सेल साउथ मिड जोन सब इंस्पेक्टर एस मलेशियम ने अवाम से अपील की है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात को खुफिया रखें और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि वो कब और क्या शेयर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने हैदराबाद में साइबर फ्रॉड के मुताल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसका उन्वान नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड था। लिहाजा इस प्रोग्राम के जरिए डिजिटल सारिफिन को मुख्तलिफ किस्म के साइबर खतरात और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियार किए जाने वाले तरीकों से आगाह किया गया। आंध्र प्रदेश में दशहरे की तातीलात के शेड्यूल में तब्दीली। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए रियासत में दशहरा तातीलात के शेड्यूल में तब्दीली कर दी है। लिहाजा रियासती वजीर तालीम नारा लोकेश ने तब्दील शुदा शेड्यूल का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि शुरुआत में हुकूमत ने 24 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात का ऐलान किया था, ताहम अब इसमें तब्दीली कर दी गई है। इन्होंने कहा कि तातीलात में 2 दिन का इजाफा कर दिया गया है और दशहरे की तातीलात का 22 सितंबर से आगाज होगा और ये तातीलात 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। कहा गया कि इस तब्दीली के बाद आंध्र प्रदेश में तलबा और तालिबात को जुमला 11 दिन की तातीलात रहेंगी, जबकि पुराने शेड्यूल के मुताबिक 9 दिन की तातीलात का ऐलान किया गया था। इसके अलावा कहा गया कि असातिज़ा की जानिब से दरख्वास्तों को देखते हुए हुकूमत ने तातीलात के शेड्यूल में तब्दीली की है और 2 दिन इजाफी तातीलात का ऐलान कर दिया है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए रकम का मुतालबा करने पर 4 मुलाजिमीन मुअत्तिल। वज़ीर मुमकिना श्रीनिवास रेड्डी का जायजा इजलास, कमेटी के अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। वज़ीर मुमकिना श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए रिश्वत का मुतालबा करने वाले अहदेदारों और इंदिरा कमेटी अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4 अहदेदारों को मुअत्तिल कर दिया गया है। लिहाजा 10,000 रुपए का मुतालबा करने वाले इंदिरा कमेटी के अरकान को बरतरफ कर दिया गया है, जबकि 30,000 का मुतालबा करने के मसले पर अहदेदारों से रिपोर्ट भी तलब की गई है। इसके अलावा इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए रकम का मुतालबा करने पर टोल फ्री नंबर 180059995911 से शिकायत करें। इसके बाद अंदरून 24 घंटे में ऐसे अहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए किसी को भी रकम हवाले न करें। इसके अलावा श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कॉल सेंटर पर मौसूल होने वाली शिकायतों पर फौरी कार्रवाई करें। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि करप्शन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि अवाम से रकूमत का मुतालबा करने वाले इंदिरा कमेटी के अरकान को फौरी तौर पर बरतरफ करते हुए क्रिमिनल केस में दर्ज किया जाए। वज़ीर के सेक्रेटेरिएट में आला अहदेदारों के साथ इजलास में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के बेशतर रफत का जायजा लिया गया। आंगनवाड़ी से बच्चों के लिए फराहम अंडे शराब की दुकान से दस्तयाब। हुजूराबाद में आंगनवाड़ी मराकिज से बच्चों के लिए फराहम कुर्दा अंडे शराब की एक दुकान में पाए गए। नजर है कि हुकूमत आंगनवाड़ी मराकिज से 7 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त अंडे फराहम करती है। लिहाजा ये अंडे हुजूराबाद में एक शराब की दुकान में पाए गए, जिसके बाद हुक्काम ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। स्ट्रीट वेंडर्स को बाख्तियार बनाने में मदद के लिए वेलफेयर फेयर्स का इनेकाद। जीएचएमसी की जानिब से तमाम बल्दियात में लोक कल्याण मेलों यानी पब्लिक वेलफेयर फेयर्स का आगाज किया गया है, ताकि नए स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत फायदा पहुंचाया जा सके। वाज़ेह ये मुहिम जिसका आगाज 4 शंबे को हुआ 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। लिहाजा जीएचएमसी ने इस मुद्दत के दौरान 14,800 से ज्यादा इस्तेफादा कुनिंदगान को खर्चाजात फराहम करने का एक निशाना मुकर्रर किया है, जिसमें 13,470 को 12 महीनों में वाजिबुल अदा 15,000 रुपए तक का फर्स्ट ट्रेनेज खर्च हासिल होगा, जबकि 1386 अफराद को 18 महीने में वाजिबुल अदा 25,000 रुपए का खर्च फराहम किया जाएगा। इसके अलावा जीएचएमसी की जानिब से इस तमाम सर्कल्स में SSAI के इश्तराक से 1000 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 18 सितंबर तक 1 अक्टूबर तक 2 स्लॉट्स में ट्रेनिंग मुनक्कद की जाएंगी। अक़लियतों की बहबूद के लिए 2 नई स्कीमात का आगाज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत शुरू। वज़ीर ए लक्ष्मण कुमार का बयान। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना अक़लियती बहबूद के लिए 2 नई स्कीमात का आगाज किया है। लिहाजा वज़ीर अक़लियती बहबूद ए लक्ष्मण कुमार ने जुम्मे को सेक्रेटेरिएट में इन 2 नई स्कीमात का आगाज किया, जिसे एक तारीखी कदम करार दिया जा रहा है। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने बताया कि इंदिरा माइनॉरिटी वीमन योजना और गरीबों के लिए रेवंत अन्ना का सहारा स्कीमात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए दस्तयाब रहेंगी। लक्ष्मण कुमार ने अक़लियती तबक़ा से अपील की है कि वो इन तमाम स्कीमात से मुकम्मल इस्तेफादा हासिल करें। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि इन स्कीमात के जरिए अक़लियतों की मियारी जिंदगी में न सिर्फ बेहतरी आएंगी, बल्कि इनके जरिए गरीब खानदानों को माशी मदद भी फराहम की जाएंगी। लिहाजा इंदिरा माइनॉरिटी वुमन योजना के तहत बेवाओं, मुतालिका ख़वातीन, यतीमों और गैर शादीशुदा ख़वातीन को खुद मुतफ़ी बनाने के लिए छोटे कारोबार शुरू करने का मौका फराहम किया जाएगा, जिसके लिए फीकस 50,000 रुपए की माली मदद की जाएंगी। इसके अलावा फ़कीर और दुदुकला तबक़ात के अफराद को मोपेड्स फराहम किए जाएंगे, जिसके साथ फीकस 1 लाख रुपए की मदद भी दी जाएंगी, ताकि वो माली तौर पर मुस्तकम हो सके। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एक
ऐसे लीडर हैं जो तागीर के बगैर अपने वादों पर अमल किया करते हैं। लिहाजा ये स्कीमात भी चीफ मिनिस्टर के विजन की अक्कासी करती है। वजीर मौसिफ ने मजीद कहा कि हुकूमत ने इन 2 स्कीमात के लिए खुसूसी तौर पर 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिससे अखिलती बहबूद के लिए इसकी संजीदगी जाहिर होती है। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि इनके लिए अजाज़े की ये बात है कि हैसियत वजीर अखिलती बहबूद ओहदे का जायजा हासिल करने के महज 2 महीने में ही ये स्कीमात शुरू की गई है। लिहाजा इन्होंने इस्तिफादा कुनंदगान पर जोर दिया है कि वो अपने खानदान की तरक्की और खुशहाली के लिए सरकारी इमदाद से इस्तिफादा करे। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि अखिलतों की तरक्की महज सब्सिडी फराम करने से मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए इन्हें खुद रोजगार की स्कीमात से जोड़ना भी जरूरी है। लिहाजा इस स्कीमात से मुस्तहिक खानदान की न सिर्फ मदद होगी बल्कि ख्वातीन के एतमाद में भी इजाफा होगा। मजीद इन्होंने कहा कि एक छोटा कारोबार शुरू करते हुए इसे वसअत दी जा सकती है, जिसके जरिए इन खानदानों के नौजवानों को तालीम के बेहतर मौके भी फराहम हो सकते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अखिलतों के ख्वाबों को पूरा करने के अहद है और वो सबके लिए मसावी मौका फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये महज आर्जी राहत के इक़दाम नहीं है, बल्कि एक तवील मुद्दत के लिए बुनियाद कायम की जा रही है ताकि अखिलतों की हमें जहती तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर अखिलती बहबूद ने मजीद बताया कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट tgobmms.cgg.gov.in पर 19 सितंबर से 16 अक्टूबर तक इन 2 स्कीमों के लिए रजिस्ट्रेशन की सहूलियत दस्तयाब रहेंगी। वज़ीर इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद शफीउल्लाह, सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल और दूसरे अहम कायदीन मौजूद थे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।